जी, सबको सादर नमस्ते। कल जो बात चली थी उस पर मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा समझा और उसमें मेरा ये निर्णय है कि जैसे कि वेदों में आता है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। सुबह और शाम दो समय हमको ईश्वर की उपासना करनी है और ईश्वर की उपासना जो है वो संध्योपासना ही है। और संध्योपासना में हम प्रार्थना करते हैं मनसा परिक्रमा मंत्र में कि जो बुराइयां हैं, जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उनकी बुराइयों को आप सब ईश्वर गुणों के नियंत्रण में धरते हैं। तो जो समस्या की बात कर रहे थे कल की मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी घट रही है, उसमें मेरा निर्णय ये है कि हमको ये सारे द्वेष भाव जो है ईश्वर गुणों के नियंत्रण में छोड़ देना चाहिए। परमात्मा 16 कलाओं के स्वामी हैं और अभी अभी कुछ कुछ दिन पहले प्राण सूक्त भी आया था। उसमें भी यही बताया गया था कि प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। जैसे इस शरीर में प्राणों के नियंत्रण में पूरा शरीर रहता है, वैसे परमात्मा के नियंत्रण में पूरा ब्रह्मांड रहता है। इसलिए हमको सिर्फ ये देख कर कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ भी इधर उधर का बेकार कर्म नहीं करना चाहिए। द्वेष भावों को ईश्वर गुणों के नियंत्रण में डाल देना चाहिए, ये मेरा मत है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। हाँ भाई, जिसको जो कुछ भी अपनी बात रखनी हो तो रखें। बताइए। जी, कल जनसंख्या के बारे में भी बात चल रही थी कि कम या अधिक, तो उसके भी दोनों पक्ष हैं। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो अभी जैसे कक्षा 1 में एडमिशन के लिए गए तो पता लगा कि पूरे गांव में वोटिंग के हिसाब से 2000 वोट हैं और बच्चों का दर देखा तो मात्र 15 लोग थे एडमिशन के लिए। और एक तरफ देखा जाए दूसरा पक्ष, तो जिसके अधिक बच्चे हैं तो पता लगा कि वो पूरे कार्य भी कर रहे हैं और उनका धन की आवक भी अधिक है और सक्षम भी हैं वो इस तरह से आर्थिक रूप से। तो दोनों पक्ष हैं उसके। और देखिए, कार्य शक्ति अधिक होगी तो अर्जन अधिक होगा, स्वाभाविक है। यदि अधिक लोग अर्जन करने वाले होंगे तो अधिक समृद्धि होगी, अधिक अर्जन होगा। केवल एक व्यक्ति अर्जन कर रहा है, किसी सेवा योजन में है, कि कोई भी कार्य कर रहा है, परिवार में एक व्यक्ति है तो उतनी ही आय हो रही है। यदि किसी परिवार में 2 3 4 लोग अर्जन कर रहे हैं तो उस परिवार की आय स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। तो ये पक्ष तो है ही कि परिवार में अधिक लोग हैं तो भोजन की आवश्यकता भी अधिक होगी। परंतु ये भी सही है कि यदि अधिक हाथ होंगे तो अर्जन भी अधिक होगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों ही पक्ष हैं, इनको हमें समझना ही चाहिए। एक तो ये है कि हाँ, इसका निष्कर्ष इस विषय के जानकार लोगों ने इस रूप में दिया है। एक तो है जनसंख्या का भार, दूसरा है जनशक्ति। जिसके पास जितनी जनशक्ति है ना, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो। अधिक लोग हैं, अधिक उत्पादन करेंगे, अधिक उत्पादन होगा तो समृद्धि बढ़ेगी। अब अधिक लोग हैं तो अधिक भोजन चाहिए, अधिक भोजन की हमें आवश्यकता होगी। ये दोनों ही बातें ठीक हैं। इसीलिए जहां जैसी स्थिति होती है वो उस हिसाब से देखना होता है। यदि हमारे पास सक्षम कार्य शक्ति नहीं होगी, जनशक्ति नहीं होगी, कुशल श्रम नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा। इसको यूं कहें कि अकुशल जनसंख्या
अशिक्षित जनसंख्या, अयोग्य जनसंख्या राष्ट्र और समाज पर भार हो सकती है। यदि सुयोग्य जनसंख्या है, सुशिक्षित है, अति कुशल जनसंख्या है, तो वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो भार नहीं है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी जनसंख्या हमारे पास है उसको सुशिक्षित और कुशल कैसे बनाएं। यदि ये व्यवस्था हमने बना ली कि अधिक से अधिक लोगों को हम सुशिक्षित और कुशल बना सकें, तो वो जनसंख्या हमारे लिए भार नहीं होगी, वो हमारे लिए जनशक्ति होगी। आप देखें, जिनकी भी बात होती है, भारत पर जिन विदेशियों ने शासन किया, अपने देश में वो कितने लोग थे? एक कुशल सक्षम जनशक्ति के कारण विश्व के बड़े भूभाग पर, अनेक देशों पर उन्होंने शासन किया। चाहे वो अरब के लोग हों, एक छोटे से मरुस्थल के क्षेत्र अरब में, जहां कोई प्राकृतिक सुविधाएं, संसाधन नहीं है, वहां के लोगों में एक जागरण, एक चेतना आई। उन्होंने स्वयं को प्रशिक्षित किया, अपने लोगों को कुशल बनाया, वे कुशल शिल्पी बने, कुशल योद्धा बने, कुशल व्यापारी बने, और एक बड़े क्षेत्र पर उनका प्रभाव स्थापित हुआ। यही स्थिति यूरोप की हुई। पूरा यूरोप, कुछ लोगों की जानकारी में होगा, कुछ लोगों की जानकारी में ना हो तो जान ले, पूरा यूरोप, उसका पूरे यूरोप का क्षेत्रफल वर्तमान भारत से अधिक नहीं है। वर्तमान भारत कह रहा हूं, जो खंडित भारत है। आप जिस अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, जो युधिष्ठिर का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, मुगलों के आधिपत्य में, अंग्रेजों के आधिपत्य में भी जितना भारत रहा, वह तो बहुत बड़ा है। यूरोप से रूस को छोड़कर, क्योंकि रूस का अधिकांश क्षेत्र तो एशिया में भी है, कुछ क्षेत्र यूरोप में भी है, तो रूस के अलावा जो यूरोप बचता है वो वर्तमान भारत से अधिक नहीं है। तो उसमें कितने देश हैं देख लीजिए आप। जितना बड़ा भारत है, उतने बड़े यूरोप में कितने देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। और उन छोटे छोटे देशों ने विश्व के बड़े बड़े देशों पर शासन किया। ये ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना है? लगभग गुजरात के जितना होगा। जनसंख्या तो उतनी भी नहीं है, न कभी थी न है, संभवतः हो भी ना पाए, क्योंकि जो प्राकृतिक परिस्थिति उनकी है। तो उन थोड़े से अंग्रेजों ने इतने विशाल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक इतने बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। कहते हैं जिनके राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, पूरे विश्व में उनका शासन था। यहाँ का सूर्य अस्त होगा तो कहीं और उदित हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य सदैव उदित रहता था, कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य था। ऐसा नहीं कि सूरज पर उनका नियंत्रण था, नियंत्रण पृथ्वी पर ही था। एक देश में सूर्य का अस्त हुआ, दूसरे क्षेत्र में उदय हो गया। जब तक ऑस्ट्रेलिया में सूर्यास्त हुआ, तब तक भारत में सूर्योदय हो गया। तो इस गति से पूरे कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं न कहीं सूर्य प्रकाशित रहता था। तो इतने छोटे से देश के लोगों ने ये कैसे किया? उन्होंने अपने लोगों को सुशिक्षित किया, कुशल बनाया, विचारशील बनाया, प्रगतिशील बनाया, और थोड़े से लोग आकर बड़े बड़े देशों में शासन करते रहे। आप कल्पना कीजिए, उस समय ब्रिटेन से नावों में बैठ कर आना जैसे साधन नहीं थे। बड़े बड़े जलयान विमान उस समय नहीं थे। नावों में चप्पू चलाते हुए कुछ लोग ब्रिटेन से चले और इतनी दूर भारत में आकर अपना शासन किया,
और भारत के लोग उनको नहीं भगा पाए। ब्रिटेन से पहले, यूं कहें, इसको जरा संदर्भ जोड़िए, आपका ध्यान सब होता न गया हो। बाबर से पहले वास्को डिगामा भारत में आया, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल कितना बड़ा देश है, आप खोजेंगे तो विश्व के और यूरोप के मानचित्र में कहीं खोजने से आपको नहीं दिखेगा पुर्तगाल कितना बड़ा देश है। और उस पुर्तगाल ने भी विश्व के बड़े बड़े देशों पर राज्य किया। भारत में सबसे पहले सत्ता पुर्तगाल ने गोवा में स्थापित की। अब आप देखिए, उस समय वो पुर्तगाल यूरोप से चल करके नावों में बैठकर यहाँ आए और उन्होंने गोवा में अपना शासन स्थापित कर लिया। बाबर से पहले, इस बात को मैं पुनः कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, बाबर तो स्थल मार्ग से सेना लेकर आया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पास तोपें भी थी, वो विजयी रहा। लेकिन यूरोप से पुर्तगाली चल करके नावों में बैठकर कितने लोग आए और उन्होंने गोवा पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इतने बड़े देश के लोग उन उतनी दूर से आने वाले थोड़े से पुर्तगालियों को मारकर भगा नहीं पाए। हमें थोड़ा दुख और कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि जिस मराठा साम्राज्य के इतने गुण गाए जाते हैं, महाराष्ट्र में वीर शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी पेशवा बाजीराव जैसे महारथी, महाराष्ट्र उनका केंद्र राज्य था। बगल में गुजरात से इतनी दूर से आकर शासन करने वाले पुर्तगालियों को नहीं भगा पाए। मुगलों से टक्कर लेने के बारे में सोचते रहे, कहीं कुछ छोटी मोटी सफलताएं भी मिली। मुगल साम्राज्य अंत तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार मराठों को सफलताएं भी मिली, ये भी ठीक है। लेकिन बगल में उतनी दूर से आने वाले पुर्तगालियों को भगाकर वो गोवा को स्वतंत्र नहीं करा पाए। गोवा को उन्होंने स्वतंत्र कराया जिनको ये छद्म राष्ट्रवादी कोसते रहते हैं। गोवा और पांडिचेरी को नेहरू सरकार ने सेना भेजकर स्वतंत्र कराया। ये महान योद्धा उनको भी गोवा को पुर्तगाल से और पांडिचेरी को फ्रांस से मुक्त नहीं करा पाए। तो यहां पर यही विषय जनसंख्या का है कि उन छोटे छोटे देशों के थोड़े थोड़े लोग और उन साधनहीन स्थिति में नाव पर चप्पू चलाते हुए इतनी दूर देशों में जाकर शासन कर लेते हैं। और इतना बड़ा राष्ट्र उनके सामने कैसे विवश बात खड़ा रहता है, उनको वो अपने देश से भगा नहीं पाता। उनके देश पर जाकर शासन करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक थी, क्षेत्र अधिक था, जनसंख्या अधिक थी, प्राकृतिक संसाधन अधिक थे, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। जी हाँ, एक बात और स्पष्ट कर दें, विश्व में जितना अध्ययन हुआ है उसके अनुसार अति प्राचीन काल से, कह लीजिए मौर्यों के समय से कुछ लोग अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं अर्थशास्त्री गण, तो मौर्यों से लेकर मुगलों और मराठों के शासन काल तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वोच्च थी। क्षेत्रफल बड़ा था, जनसंख्या बड़ी थी, अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वोच्च थी। जो स्थिति आज अमेरिका की है उससे अच्छी स्थिति भारत की होती थी मौर्यों से लेकर मुगलों और मराठों तक। सर्वोच्च अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/4 भारत होता था, 3/4 में पूरा विश्व होता था। मौर्यों से मुगलों मराठों तक, मैं पुनः कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतने प्राकृतिक संसाधन, इतनी जनसंख्या, इतना क्षेत्रफल, और ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे छोटे छोटे देश के लोग आकर यहाँ शासन करते रहे और हम उनका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या सुशिक्षित नहीं थी, कुशल नहीं थी, अंधविश्वासों, रूढ़ियों में फंसे थे। एक रूढ़ियों में फंसे हुए बुद्धिहीन वीरता दिखाते थे। वीरता तो थी लेकिन बुद्धिहीन वीरता थी। रण कौशल नहीं रह गया था, युद्ध कौशल नहीं था, रणनीति नहीं थी, कूटनीति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, कहना चाहिए बुद्धि विवेक समाप्त हो गया था। इसलिए ये स्थिति आई। तो अशिक्षित, अकुशल, बुद्धिहीन जनसंख्या भार है किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए। और यदि वही जनसंख्या कुशल हो जाए, सुशिक्षित हो जाए, विवेकहीन बुद्धिमान हो जाए,
तो वो राष्ट्र के लिए संपत्ति है। वो अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, जिसका हम विश्व में निर्यात करेंगे, हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। जब आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे, तो फिर हमारी हर तरह की सामर्थ्य बढ़ेगी और विश्व में हम विकसित राष्ट्र के रूप में सम्मानित होंगे। फिर कोई भी हमारे यहाँ कोई षड्यंत्र करने में सफल नहीं होगा। तो जनसंख्या भार नहीं है, अकुशल अशिक्षित जनसंख्या भार है, ये हमको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। मैं भी वही कह रहा था कि हमको वेदों का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वेदों का प्रचार नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तब तक कोई हिंदू अपने आप को हिंदू कह ही नहीं सकता। वो अंधविश्वास में डूब जाएगा और भी हजार प्रकार की समस्याओं में वो डूब जाएगा। लेकिन जब वेद का प्रकाश उसके मन मस्तिष्क में होगा तो वो एक अकेला ही हजारों के बराबर रहेगा। जैसे महर्षि दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, ये सब अविवाहित थे, लेकिन इन्होंने लाखों लोगों को वैदिक धर्म में ले आए। उनके कारण ही, अभी मैं कहना चाहूँगा कि उनके कारण ही वेद का प्रचार अभी तक जीवित है। महर्षि दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी के कारण। ये दोनों अविवाहित थे, लेकिन ये लोग सबको जो है शिक्षित कर दिए, जिसके कारण हमारा धर्म अभी तक जीवित है। बहुत सुंदर बात है। कुल मिलाकर बात यही है कि जनसंख्या अधिक हो या न हो, मुख्य बात है यदि आपके पास सुशिक्षित सुयोग्य जनबल है तो वो जनशक्ति है, और यदि अकुशल अशिक्षित लोगों की भीड़ है तो निश्चित रूप से वो समाज और राष्ट्र पर बोझ है। तो अधिक से अधिक लोग होना, जनसंख्या वृद्धि होना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, यदि हम उनको सुशिक्षित बना सके। और यदि सुशिक्षित नहीं बना सके तो आप जनसंख्या घटा लेंगे तो भी कोई समस्या का हल नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो भी समस्या का हल नहीं होगा। विशाल जनसंख्या पर थोड़े से लोग शासन करते रहे। बाबर 10,000 लोगों को लेकर आया था, इतने बड़े राष्ट्र पर शताब्दियों तक शासन करते रहे उस वंश के लोग। वही में पुर्तगाली और अंग्रेज कितने थे, वहां से व्यापार करने आए थे, इतने बड़े राष्ट्र पर शताब्दियों शासन करते रहे। तो मुख्य बात यही कही है, बिल्कुल सही। घर घर वेद, जन जन वेद, आप इस अभियान में लगे। जनसंख्या उतने बड़ी समस्या नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिनके जो जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाएं, लेकिन बच्चों को सुशिक्षित संस्कारवान बनाएं। जिनको लगता है कि वो अधिक बच्चे नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, हम हमारे दो का पालन करें, लेकिन 2 ही बच्चे हों, उनको भी अवश्य वो सुशिक्षित संस्कारवान बनाएं। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि भाई परिवार की व्यवस्था भी चलाए रखनी है। हर कोई दयानंद तो नहीं हो सकता, हर कोई श्रद्धानंद तो नहीं हो सकता, हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। तो एक जन सामान्य व्यक्ति के लिए उच्च स्तर पर पहुंच पाना तो संभव नहीं है। हम दयानंद नहीं हो सकते, लेकिन 1% दयानंद हो सकते हैं। गृहस्थ रहते हुए हम अपने दायित्वों का, कह सकते हैं गृहस्थ सुखों का आनंद लेते हुए जो अपना कर्तव्य है वेद के प्रचार के लिए जितना हो सके करते रहें। वह दयानंद जैसा कोई महान व्यक्ति हो जो सब कुछ त्याग करके राष्ट्र के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो ऐसे लोग तो हर समय हर स्थान पर नहीं हो सकते। ऐसे लोग तो कभी कभी आते हैं, ये मानना चाहिए। लेकिन जनसामान्य ये है कि सामान्य जीवन जीते हुए, जीवन के पारिवारिक सामाजिक सुखों का आनंद लेते हुए जितना संभव है उतना वैदिक संस्कृत के लिए कार्य करें। जैसा कि हमने कहा कि जैसा कि मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने किया। सब विवाहित थे, सब एक सामान्य गृहस्थ का आनंद ले रहे थे। उनके यहाँ के विषय में अन्य भी बातें प्रचलित हैं। कैसा भी जो कुछ भी था वो सामान्य जनजीवन, सब कुछ खाते पीते, सब कुछ सामान्य भोग करते हुए, और उन्होंने अपने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर पहुंचाया। तो हमें कुछ ऐसा बीच का मार्ग निकालना होगा कि लोग सुखों का उपभोग करते हुए, क्योंकि फिर कहूंगा हर व्यक्ति न शंकराचार्य हो सकता है न दयानंद हो सकता है, हर व्यक्ति इतना त्यागी नहीं हो सकता। आपको ये व्यवस्था देनी होगी अन्य लोगों की तरह कि आपके धर्म प्रचारक सांसारिक सुखों का भोग करते हुए वैदिक धर्म का प्रचार कर सकें। तो मुख्य बात यही है कि घर घर वेद, जन जन वेद पहुंचा दीजिए,
जिस घर में वेद होगा वहां बाइबिल नहीं पहुंचेगी। जब आप वेद नहीं पहुंचाएंगे तो कोई बाइबिल लेकर पहुंच जाएगा, फिर आप रोते रहिएगा। मुख्य बात यह है कि घर घर वेद, जन जन वेद का प्रचार आपको करना है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जनसंख्या का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कोई हानि नहीं है। जनसंख्या घट रही है, उतनी बड़ी समस्या नहीं है। अभी जिसे परसों जैसी स्थिति आ जाए तो जनसंख्या का घटना बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अभी स्थिति उतनी बुरी नहीं है। तो जनसंख्या घटने बढ़ने की चिंता छोड़ करके घर घर वेद, जन जन वेद के अभियान में लगे। मेरे विचार से समस्या का समाधान यही हो सकता है। जी स्वामी जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जी, अन्य कोई सज्जन इस विषय पर या अन्य किसी विषय पर भी बात करना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। यद्यपि विषय हमारा निरंतर चल रहा है, जनसंख्या समस्या या समाधान, ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है कि हमको अपनी जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या को शिक्षित भी करना है और सुसंगठित भी करना है। साथ ही हमें अपनी जनसंख्या को इस बात के लिए भी तैयार करना है ताकि वह अपने धर्म के बारे में ठीक से जाने, समझे और विधर्मियों के भटकाव से बचे। आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया वास्को डी गामा का, फिर बाबर का, और वर्तमान काल में लगातार अनेकों ईसाई पंथ इकट्ठे हो चुके हैं जो धर्मांतरण में जुटे हुए हैं। उन सबसे हमारे बचाव के लिए वेद तो रास्ता है ही है, उसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी प्रयत्न करना होगा निरंतर रूप से कि हम कहीं ना कहीं बैठ कर के धर्म संबंधी चर्चा करें। और उसके अंदर चूंकि एकदम कोई व्यक्ति वेद के बाद सुनना भी नहीं चाहता, लोग जानते भी नहीं, जब हमारे कथावाचक हमको गुमराह किए हुए हैं और वेद से दूर हटाने की सारे जुगत हो रहे हैं, तो हम सिर्फ धर्म चर्चा करें। उस धर्म चर्चा के अंदर वेद की सूक्तियों, वेद के मंत्रों, उनका भी उदाहरण देते जाए जिससे आम जन को समझने में सुविधा और आसानी बने और वो बातों बातों में वेद मंत्रों को भली प्रकार से अपने आप में समझ पाए और उसकी एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को बात बैठे कि हम लोग सनातनी हैं तो किस तरह से हैं, हिंदू हैं तो किस तरह से हैं, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है तो किस तरह से है, दूसरे ग्रंथ की शाखाएं निकली हुए वेद से वो किस तरह से हैं। ये चीजें धीरे धीरे लोगों के बीच में हम इस बात को प्रचारित कर सकेंगे, तभी समझ पाएंगे। धन्यवाद जी। आपने व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी बात है। हमने वो बात सिद्धांत रूप में कही, आपने ये बताया उसके अगले चरण में कि व्यवहारिक रूप से हमें कैसे करना है। घर घर वेद, जन जन वेद होना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे? आपने बहुत सही उपाय बताया है। उसको थोड़ा सा हम जो कहें कि और स्पष्ट कर दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा लोगों के लिए। हमारा उस पर कार्य योजना ये है कि आप सब लोग, जो भी थोड़े से लोग हमसे जुड़े हैं, ये इतना करें कि आप अपने घर में यूं कहें कि अपने घर को एक वेद मंदिर, वेद पीठ बना लें। यदि संभव हो प्रतिदिन प्रातः काल, सायंकाल, जो भी समय आपकी सुविधा अनुसार आप निकाल सके, आधा घंटा, 1 घंटा जब प्रतिदिन आप निकालें और ये अपने आसपास परिचितों में प्रचारित करें कि इस समय हमारे घर में वेद पाठ होता है। जैसे वो चालीसा आदि का पाठ करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अच्छी बात है। लोग बाइबल का पाठ करते हैं, कुरान की चर्चा करते हैं, अपने अपने अनुसार हर कोई करता है। तो हम लोग सीधे सीधे ये प्रचारित करें कि भाई हमारे घर में वेद पाठ का कार्यक्रम है, आइएगा, प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। तो एक पवित्र भाव से वेद पाठ में लोग आएं, आपके साथ बैठकर वेद पाठ करें और उस वेद पाठ के साथ साथ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, ये बहुत आवश्यक है जो आपने कहा। आपने केवल वेदाष्टक रख लिया
और वेदाष्टक जैसा कि हमने कहा कि सुविधानुसार मंगा सकते हैं, 10 पुस्तकें हैं, 5-10 पुस्तकें मंगा लें। तो आपने 10-20 लोगों को एकत्र किया, 10 पुस्तकें आपके पास हैं, सब लोगों में वितरित कर दिया, लोगों ने उससे पाठ किया और वो पुस्तकें रख ली गई। एक बार पुस्तकें ले ली, सदा के लिए हो गई, लगभग जीवन भर चलती हैं पुस्तकें, लगभग जीवन भर। तो केवल वेदाष्टक सस्ती पुस्तकें 50 रुपए में भेजी जा सकती हैं। एक मंगाने पर तो नहीं, लेकिन अधिक मंगाएंगे तो 50 में चली जाएंगी, क्योंकि 50 रुपए तो डाक खर्च लगता है। एक भेजेंगे तो डाक खर्च भर का होगा, लेकिन एक नहीं। लेकिन जब आप 10 मंगाते हैं तो 50 रुपए की दर से 500 रुपए में 10 सरलता से भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कुछ अधिक भी कर दें। तो वेदाष्टक का पाठ, वेद पाठ की घोषणा करें, वहां पर वेदाष्टक का पाठ करें। चालीसा की तरह से इसमें 52 मंत्र हैं, वेद बावनी का पाठ का प्रचार हो जाए। तो बैठे, आपने इतने का पाठ किया, 4 लोग आ गए, आपने पाठ आरंभ कर दिया। इसका पाठ होते होते 4-6-10 लोग और आ गए, पाठ पूर्ण हुआ। उसके पश्चात आपने व्यवहारिक चर्चा आरंभ की कि भाई वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म की क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान हमें कैसे करना है। अपने अपने घर में ये व्यवस्था बना लीजिए, हो सके तो दैनिक करें, दैनिक ना हो सके तो साप्ताहिक करें। रविवार, मंगलवार, शनिवार, बुधवार, जिसको जो दिन उचित लगे। ऐसा भी नहीं है कि हाँ सबको मान लीजिए एक ही दिन है, किसी की परिस्थिति अनुसार वो दिन नहीं है, रविवार करना चाहिए। हर समाज में रविवार का सत्संग होता है। और मान लीजिए किसी को रविवार को कुछ कारणों से वहां लोगों को सुविधा नहीं है, तो जब हो सके तब कर लें। तो दैनिक हो सके दैनिक करें, साप्ताहिक हो सके साप्ताहिक करें, मुख्य घोषणा करें वेद पाठ। तो श्रद्धा भाव से जो भी लोग हैं वो वेद पाठ में आएंगे, नमन करेंगे, पाठ करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, चले जाएंगे। इस बीच हम व्यवहारिक चर्चाएं करेंगे कि भाई हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षित संस्कारवान बनाना है। यदि कभी दंगे आदि की स्थिति आ जाए तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। जी हाँ, ये सारी बातें उसमें की जा सकती हैं कि बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक कैसे करें, विधर्मियों के आक्रमण हो तो उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करें, प्रत्याक्रमण कैसे करें, उनसे बचाव कैसे करें। ये सारी चर्चाएं करें, लेकिन मुख्य रूप से घोषणा करें कि हमारे यहाँ वेद पाठ हो रहा है, लोग आए वेद पाठ करें और फिर सारी चर्चा करें। तो ये एकता का सूत्र बना रहेगा। जैसे ईसाइयों के कहें भाई ऐसा कोई चर्च, कोई घर, कोई ईसाई हो सकता है जिसमें बाइबल ना हो, तो वो व्यवस्था बनाए कि भाई हमारे यहाँ रविवार को, मंगलवार को, शनिवार को वेद पाठ होना है, बुला लीजिए, वेद पाठ करिए और सारी चर्चा करिए। हाँ भाई ये पुस्तक हमको भी मिल सकती है, जी हाँ आप भी ले जाइए। लोग ले गए, आप पुनः मंगा लीजिए। तो इस तरह से वेद का प्रचार होता रहेगा। तो ये वेद गोष्ठी सभी मोहल्लों में गली गली होने लगे। यूं कहें घर घर वेद, गली गली गुरुकुल, गली गली गोष्ठी, इस तरह की व्यवस्था बना लें। घर घर वेद हो और गली गली इस तरह की गोष्ठी हो। एक गली में एक घर आपने कर लिया, आपके घर में हो रहा है, किसी ने कहा भाई मेरे घर में भी है, अच्छी बात है, अगली बार हम आपके घर कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक स्थान पर था तो स्थिति ये थी, सप्ताह में 3 कार्यक्रम होते थे। एक के यहाँ रविवार को, दूसरे के यहाँ मंगलवार को, तीसरे के यहाँ शुक्रवार को। सप्ताह में 3 गोष्ठियां हम लोग बहुत समय तक मैं करता रहा। एक ही नगर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, भाई गली गली वाली बात कह लें, इनके यहाँ इस गली में है, कुछ गली छोड़कर दूसरे के यहाँ है, कुछ गली छोड़कर तीसरे के यहाँ है। रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 कार्यक्रम हो रहे हैं। भाई ठीक है, हमारे पास चलिए मेरी रुचि कह लीजिए या सुविधा कह लीजिए, समय कह लीजिए, हम तीनों जगह पहुंच जाते थे, जो जहां जा पाता था वहां जाता था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यदि हम बड़ी संख्या में बना सकें तो इसका समाधान हो सकता है। घर घर वेद, गली गली गोष्ठी, और उस गोष्ठी में वेद के मंत्रों की अर्थों की चर्चा तो करें, साथ में व्यवहारिक सामाजिक परिदृश्य, समस्याओं और समाधान की भी चर्चा करें। उसमें दंगे फसाद से बचाव की भी चर्चा करें, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था आप चाहें तो बना सकते हैं, प्रयास करें। हम जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो कर सकें अपने अपने यहाँ इसको आरंभ कर सकते हैं। ओम। जी, मैं तो वर्षों से जो है
व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे वेद का प्रचार कर रहा हूँ। हमारा फैमिली ग्रुप भी है जिसमें मेरे परिवार के और जितने भी मामा चाचा जितने भी मतलब पूरे फैमिली के लोग हैं, सबको मैं प्रतिदिन वेद मंत्र शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। और यूट्यूब चैनल तो अपना है ही, उसको भी मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे को लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है। तो पुस्तकें भले ही वो खरीद ना पाएँ, लेकिन व्हाट्सएप यूट्यूब ये तो चला ही लेते हैं। तो हमको आगे की भी सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही है, उसका भी सदुपयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो शेयर करता हूँ रोज। ये तकनीक का सदुपयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई। इसी तकनीक के माध्यम से तो हम आप इस समय बात कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग न कर पाते तो हमारा आपका संपर्क कैसे जुड़ता? हम आप इसी माध्यम से तो जुड़े हैं, तो वो तो करना ही करना है। हम सबका, हम लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, इस तरह के समूह हैं, तो हम सब आपस में चर्चा करते ही हैं। लेकिन जो हरीश जी कह रहे थे वो बात भी ठीक है कि व्यवहारिक दृष्टि से एक क्षेत्र के लोग, एक गली मोहल्ले के लोग, एक गांव के लोग, एक नगर क्षेत्र के लोग आपस में परस्पर मिलें, एक दूसरे के सुख दुख से परिचित हों। किसी को कोई समस्या है, सब लोग जाकर उसका सहयोग करें। किसी के घर में कोई व्यक्ति रोगी या स्वस्थ है, तो सब लोगों ने जाकर के वहां उसका थोड़ा सा सहयोग किया, तो उसका मनोबल बढ़ा। तो इस तरह से एक सामाजिक एकता भी स्थापित होगी और उसका और व्यवहारिक लाभ भी हमको मिलेगा। जैसे कहा गया, यदि कहीं अचानक कोई दंगे आदि की स्थिति आ जाती है, तो फिर ये आप लोग जो हमसे जुड़े हैं, तो उस समय हमको बचाने तो आप लोग नहीं आ पाएंगे। उस समय तो वही आ पाएंगे जो हमारे आसपास आए। यदि वो हमें जानते हैं, थोड़ा सा हमसे जुड़े हैं, तो बचाने आएंगे, नहीं तो गए। तो तकनीक का उपयोग तो करना ही करना है। तकनीक के माध्यम से ही हम आप मिल पाए हैं, तकनीक के माध्यम से ही हम इतना बड़ा वेद कार्य कर पाए हैं। हम लोग आपस में भी कहते हैं कि यदि ये तकनीक का विकास इस समय न हुआ होता, दयानंद जी या उनके पहले के वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, सायण जी आदि ने जिन परिस्थितियों में कार्य किया है, उस समय ये तकनीक नहीं थी इस प्रकार की। उन स्थितियों में तो मैं इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता था। मैंने जितना बड़ा वेद कार्य किया है, उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस तकनीक का सदुपयोग करना है, परंतु व्यवहारिक रूप से हमें परिवार और समाज की एकता के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवहारिक गोष्ठी भी साथ में संभव है तो करते रहें। सबके लिए संभव नहीं होगा, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो जो तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सबको करना ही चाहिए। और जो व्यवहारिक गोष्ठी भी कर सकें तो और भी अच्छी बात है। व्यवहारिक गोष्ठी करें, बहुत अच्छा। यदि वो संभव न हो तो तकनीक के माध्यम से ही हम दूर दूर तक अपनी बात पहुंचाते रहें। तो यथासंभव सभी माध्यमों से हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। इसमें एक अपन और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जो समाज के लिए सीधे सीधे हितकारी और उपयोगी हो। जैसे हमारा कोई वेद मंत्र लिया अपन ने, पहला वाला ही ले लेते, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम विद्यस्य देव मृत्युजम। तो इसी मंत्र के शब्दों को लेकर के हम भजन बनाएं। मंत्र तो गाएं, साथ में टेक की तरह मंत्र का इस्तेमाल करें और भजन को गीत की तरह गाएं। तो शायद ये लोगों के बीच में और सुरुचिकर बन सकता है। जो आम व्यक्ति की एक लालसा और ललक होती है भजन गाने की, नाचने की, तो वहां पर वो व्यक्ति आकर के ठहर जाएगा, भटकाव रुक जाएगा। दूसरा एक और दिक्कत दिखती है मुझे, जो हमारे बीच में विरोधी लोग हैं। एक तो हमारे विरोधी है, वेद विरोधी है, दूसरे हमारे संस्कृति विरोधी है, चाहे वे राजनीति दल हो या वामपंथी दल। तो हमें थोड़ी थोड़ी अपने अंदर राजनीति समझ भी तैयार करना होगी कि राजनीति दल हमें किस तरह से गुमराह करते हैं, हमारे धार्मिक संस्थान संगठन कथावाचक हमें कैसे गुमराह कर रहे हैं।
इससे भी हमें लोगों को जागरूक करना होगा, तब वे हमारे पास में जुड़ सकेंगे। और जैसे हम लोग आपस में समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं, तभी वे लोग हमारे साथ में खुले मन से मुक्त रूप से जुड़ करके अपनी समस्या रख पाएंगे। वरना आज भी हम लोग अपने पड़ोसी से अपनी दिक्कतों को छुपाते हैं। ठीक बात है, वही तो कहा, जब आप गोष्ठी में बैठेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होंगे, तो अवश्य हमारे बीच एक खुलापन आएगा, एकता आएगी। आप हमारे अपने हैं तो अपना सुख दुख हम आपसे कह पाएंगे। एक अपरिचित से क्या कहेंगे? किसी ने पूछा, हाँ भाई कैसे हैं? हाँ साहब बहुत अच्छी, आपकी कृपा है, बस बात समाप्त हो गई। यदि आपके साथ आत्मीयता है तो हम बताएंगे इस समय हमारे क्या कष्ट है, कोई रोग कष्ट है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई अन्य सामाजिक समस्या है, किसी कार्यालय में हमारी कोई समस्या है, तो जब आपके साथ आत्मीयता होगी तो हम बताएंगे। तो वो बातें हमें निश्चित रूप से लानी ही हैं। और इसमें इतना ही कह सकते हैं कि प्रयास करें कि पहले लोग जुड़ें। हाँ, एक बात जो आपने कही थी गायन वाली, तो मुझे लगता है वेदायन का जो हमने आरंभ किया था वो इसी से किया था। शिव संकल्प सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त का हमने उसी लय में काव्यानुवाद प्रस्तुत किया। फिर पूरा वेदायन का हमने वेदायन काव्य प्रस्तुत किया। आपके पास संभवतः वेदायन जो पहुंची है या अन्य पुस्तकें पहुंची हैं, उनमें इन सूक्तों का काव्यानुवाद होना चाहिए, है या नहीं? जरा हरीश जी बताइए। जी स्वामी जी, है, वेदायन है पहले वाला। उसमें काव्यानुवाद है ना? तो जो आप कह रहे हैं वही प्रयास किया गया है ना? उसको हम यही कहते हैं कि अभी तक वेद को लोगों ने पूजा पाठ का एक बोझिल उबाऊ तंत्र बना रखा था। हम लोगों ने उसको इतना सरस रोचक बना दिया है कि हमारे युवा सहयोगी उसे गजल भजन की तरह गाते हैं। हिरण्यगर्भ के मंत्र आर्य समाज के हवन में पढ़े जाते हैं। ओम हिरण्यगर्भा समर्ताग्रे भूतस्य जातापतिरे कासित। अब लोग रो रहे हैं, ये क्या है? एक ने कहा पतिरेक, ये रेक क्या है? हमने कहा ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिः एक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ प्रभु ही सृजन पूर्व राजित, इस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। देखिए इस मंत्र को, पूरा सूत्र तो इस समय हम पढ़ेंगे तो उचित नहीं होगा, तो इस मंत्र को हवन में लोग किस तरह पढ़ते हैं और इसको किस तरह से हमने एक गीत गजल भजन की तरह गा दिया, तो ये कार्य तो हमने प्रारंभ कर दिया है। जितना हमने कर दिया है उतने का आप लोग गायन करिए, और संगीत के लोग जुड़े, उसे और अच्छा संगीत में गायन कर सकते हैं। भाई हमने तो एक काव्य की तरह पढ़ा, थोड़ा अच्छा लगा। यदि लोग संगीत के लोग उसे और संगीत में ढालकर और अच्छा संगीत में गायन करेंगे तो और भी कर्णप्रिय हो जाएगा। तो ये हमने जो काव्यानुवाद करके दिया है वेदायन काव्य, तो वेदायन काव्य का इस तरह से आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जो हम आपको वेदाष्टक दे रहे हैं 52 मंत्रों का, उसमें भी ये जो वेदाष्टक के 8 सूक्त हैं, इनका भी काव्यानुवाद हम साथ में दे रहे हैं आपको। बल्कि हमने ये भी कहा है कि वेदाष्टक काव्य का ही प्रचार करें। छोटी पुस्तक सरलता से भेजी बांटी जा सके। अधिक संख्या में लोग मंगाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, चलो भाई ठीक है, कुछ जो भी संभव हो कागज का मिल जाए हम भेज दें। यदि आप कुछ करेंगे थोड़ा सहयोग हमारा भी, और भी न्यूनतम जितने पे संभव होगा भेज देंगे। तो वेदाष्टक काव्य में यही है, 8 सूक्त हैं, संस्कृत मंत्र हैं, और उसका ऐसा ही सरस रोचक काव्यानुवाद है आपके गाने के लिए। इसलिए हम यही कह रहे हैं, वेदाष्टक काव्य का गायन करें, प्रचार करें। भाई हमारे घर वेद पाठ है, वेद का गायन है, जैसे सुंदरकांड चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे ही आप वेद का गायन करें तो रोचक हो जाएगा और लोगों तक वेद पहुंच जाएगा।
सरस आपने वेद का गायन किया, फिर आपने जो भी है समस्याओं की चर्चा की, उसके प्रसाद जो हो सका भाई हमने छोटा सा प्रसाद वितरण भी कर दिया और एक सत्संग हमारा संपन्न हो गया। चर्चा में सारी चर्चा करें। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव से इतना निवेदन कर सकते हैं कि प्रारंभ में तो अवश्य बचे कि हम किसी की निंदा आलोचना नहीं, प्रयास करें कि हम सब कैसे संगठित हों। वेद हमारा मूल है, हमें पढ़ना है, और ये ठीक है कि विधर्मियों से आदि से जो हमारी समस्याएं हैं, आप ये तैयार रहें कि विधर्मांतरण कैसे रोकना है, सबके वेद पढ़ाना है, अपने संस्कृत के बच्चों को जागरूक करना है, तो वो सब चर्चा करें। बहुत आवश्यक है, कोई दंगे आदि की स्थिति आ जाए तो अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये सब चर्चा अवश्य करें। लेकिन संभव हो तो राजनीतिक दलों की चर्चा न करें, अन्यथा वहां अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित विचार के लोग होंगे तो आपस में ही वहीं विवाद आरंभ हो जाएगा। ये दल अच्छा है कि वो दल अच्छा है, ये नेता अच्छा है कि वो नेता अच्छा है। इसलिए हमने इस गोष्ठी में या सभी जगह ये प्रयास किया है, जहां भी हमारी चर्चा होती है, कि भाई राजनीतिक दलों नेताओं की चर्चा मत करो, अच्छी या बुरी। हाँ, यदि कोई वेद की बात कर रहा हो, किसी नेता ने वेद पाठ किया हो, चाहे जिस दल का हो, उसको सम्मान के साथ कहिए भाई इन्होंने वेद पाठ किया, अच्छा लगा, और लोगों को भी करना चाहिए। कंसा भाई उन्होंने वेद पाठ तो किया, लेकिन वो ऐसा भी करते, बोले भाई उससे हमें कोई लेना देना, बाकी वो अच्छा बुरा क्या करते हैं हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, वेद के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उतने का हम सम्मान करते हैं, बाकी हमें लेना देना नहीं। तो संभव हो तो ये हम प्रयास करें। अन्यथा होता क्या है, आर्य समाज के थोड़ा सा जो इधर असक्त हुआ है, प्रचार प्रसार धीमा पड़ा है, उसका कारण हमें लगता है ये भी है कि वेद का प्रचार तो किया नहीं, वेद तो पढ़ा नहीं, दूसरों को निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। तो लोग अरे ये तो बस ये सबकी निंदा करते रहते हैं, इनके पास जाओ तो लोगों को अरुचि होने लगी। तो हम लोग प्रयास यही करें कि किसी की निंदा करने के स्थान पर अपनी अच्छी बातें लोगों को बताएं, हम वेद के गुण बताएं, पुराण की निंदा ना करें। हम इसको कह रहे हैं, भागवत की निंदा ना करें, वेद के गुण बताएं। रामचरितमानस की निंदा ना करें, रामायण के गुण बताएं। आप वेद पढ़ाएं, वाल्मीकि रामायण पढ़ाएं, आप किसी से भागवत रामचरितमानस, आप किसी की अनावश्यक निंदा ना करें। कोई बात आ जाए, हाँ ठीक है भाई, उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, लिख दिया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत नहीं है। हाँ, इतना साहस और करें कि अगर कोई कहता है कि रामचरितमानस में जातवाद की कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, कहते भाई ठीक है, इस बात से तो हम सहमत नहीं है, अब उस समय कोई परिस्थितियां रही होंगी, किसी ने लिख दिया होगा, भाई हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, वो थोड़ी है, तो बस उसको डाल जाए, बहुत विवाद में ना पड़े। तो ये मेरा अनुभव से निवेदन है, यदि उचित लगे तो, से जिसकी जैसी इच्छा हो, कुल मिला करके हमें वेद पाठ करना है, वेद का गायन करना है, वेद गोष्ठी करनी है, और सनातन धर्म के लोगों को संगठित करना है। उसके लिए जो उपाय संभव हो अपनाया जाए। ये पीसी सिंह जी या ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे थे संभवतः। अच्छा, पीसी सिंह जी तो लेफ्ट हो गए, अभी संभवतः कुछ कहना चाह रहे थे। तो किसी और को कुछ कहना हो तो अपनी बात रख सकते हैं, ऋषभ जी या कोई भी साथी, तो फिर समापन करेंगे, समय भी पर्याप्त हो रहा है। ये ऐसा लगता है किसी को कुछ नहीं कहना है, तो फिर देख लीजिए सीताराम जी, ईसा पुत्र जी समापन कर सकते हैं।